चेक करते समय वेरिएबल चेक करना है, उसके बाद उसकी पावर चेक करनी है, और थर्ड नॉन जीरो है ये देखना है। अगर ये तीनों भी सेटिस्फाई है तो हमारा जो इक्वेशन दिया है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। नमस्कार, आज की वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट्स मैथ पार्ट फर्स्ट, चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लेट्स स्टडी। हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ग्राफिकल मेथड्स, क्रैमर्स मेथड, equations that can be transferred in linear equation in two variables, application of simultaneously equation. Linear equation in two variables. What is mean by linear equation in two variables? An equation which contains two variables and the degree of each term containing variable is 1 is called as a linear equation in two variables. Equation में two variables होना जरूरी है। डिग्री ऑफ ईच टर्म कितना आना चाहिए? 1 ही होना चाहिए। उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल 5x + 3y = 9, ये हमारे टू वेरिएबल्स हुए। इसमें का x एंड y, दिस इज द टू वेरिएबल्स। देयर डिग्री ऑफ द वेरिएबल्स x एंड y इज 1। यहाँ पे कुछ भी नहीं, ऊपर ना स्क्वायर है ना क्यूब है, तो यहाँ पे 1 डिग्री होता है या पावर होती है। ax + by + c = 0 is the general form of a linear equation in two variables. a, b, c are real numbers and a, b are not equal to 0 at the same time. यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, वो देखेंगे। 3x - 4y + 12 = 0 is the general form of equation 3x = यहाँ का जो माइनस था वो इधर आके वो प्लस हो गया 4y, और इधर का प्लस है 12, वो इधर आके -12 हुआ। अब हम एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ हमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं और हमें फाइंड करना है ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है या नहीं है। अभी हम देखेंगे कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे ए इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लिया है 3x - 5y = 2। यहाँ पे फर्स्टली हम वेरिएबल्स चेक करेंगे, टू वेरिएबल्स है या नहीं है। x एंड y 2 है वेरिएबल्स। यहाँ पे हमारी ए फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है। सेकंड, यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर पावर कितनी है देखना है, मतलब स्क्वायर है, क्यूब है, तो यहाँ पे नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। अगर 1 वेरिएबल का पावर है तो वो सेटिस्फाई होता है कि ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। और वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वो सेटिस्फाई हो जाता है कि ए टू लीनियर इक्वेशन है। अगर यहाँ पे 0 आता है तो वो सेटिस्फाई नहीं होता। चेक करते समय वेरिएबल चेक करना है, उसके बाद उसकी पावर चेक करनी है, और थर्ड नॉन जीरो है ये देखना है। अगर ये तीनों भी सेटिस्फाई है तो हमारा जो इक्वेशन दिया है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। नंबर 1 4m + 3n = 12, ये हमें इक्वेशन सॉल्व करके दिया है। हम सेकेंड एग्जांपल देखेंगे। 3x² - 7y = 13। हमारी फर्स्ट कंडीशन कौन सी है? ये टू वेरिएबल्स है या नहीं है देखना है, तो ये टू वेरिएबल्स है। लेकिन यहाँ पे पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर आया है। ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं होता क्योंकि वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। इसके लिए यहाँ पे नो आएगा, क्योंकि द डिग्री ऑफ वेरिएबल्स x is 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल
स्क्वायर रूट 2x माइनस स्क्वायर रूट 5y इज इक्वल टू 16, अंडर रूट 2x माइनस अंडर रूट 5y इज इक्वल टू 16। फर्स्ट कंडीशन 2 वेरिएबल्स है क्या है। सेकेंड उसके पावर्स क्या है, 1 1 है क्या, तो 1 1 है। और यहाँ पे 0 है क्या, नहीं है। तीनों भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई है, इसके लिए ये जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, बिकॉज 2 वेरिएबल्स ईच विथ डिग्री 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल 0x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फर्स्ट देखेंगे 2 वेरिएबल्स है क्या है। सेकेंड पावर कितनी है, 1 1 है। लेकिन थर्ड कंडीशन में नॉन ज़ीरो होना चाहिए, यहाँ पे 0 है, इसके लिए ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं है, यहाँ पे नो राइट करेंगे, बिकॉज ओनली 1 वेरिएबल्स y। नेक्स्ट नंबर 0.3x प्लस 0y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट हम चेक करेंगे वेरिएबल्स 2 है, पावर्स 1 1 है क्या है, लेकिन यहाँ पे नॉन ज़ीरो y है, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं होती। इसके वजह से ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं है, बिकॉज ओनली 1 वेरिएबल्स विच x। नेक्स्ट नंबर 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4। दिस इक्वेशन इज नो, because the degree of variables is -1. Next number 4xy minus 5y minus 8 is equal to 0. This equation is a linear equation in 2 variables, because the degree of xy is 2. अगर आपको पूछे कि इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन ही 2 वेरिएबल्स है या नहीं है, उस वक्त ये 3 ही कंडीशन आप ध्यान में रखो। वेरिएबल्स फर्स्ट चेक करो, उसके बाद पावर्स, और वो नॉन जीरो है या नहीं है। वो 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो हमारा जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। अगर उसमें से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं होती, वो हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं होता, वो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अगर एक कंटेंट आपको मेरा अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब मी। प्लीज़ बी स्टे कनेक्टेड, क्योंकि मैं स्टैंडर्ड 10 के दोनों भी पार्ट का मैं कंटेंट बनाती हूँ, तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।